प्रभु यीशु मसीह की सुबह की आशीष की प्रार्थना प्रभु ये शब्दों में। हे प्रभु यीशु मसीह, आज की इस नई सुबह में जब सूरज की सुनहरी किरणें मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, मेरा दिल कितनी कृतज्ञता से भर जाता है। कल रात जब अंधेरा था, जब सारी दुनिया सो रही थी, जब मैं बेबस और कमजोर था, तब भी आप जागते रहे, आप मेरी रखवाली करते रहे, आप मेरे पहरेदार बने रहे। प्रभु, मैं कैसे आपका धन्यवाद न करूं। आपकी दया और प्रेम ने मुझे आज एक और दिन देखने का आशीष दिया है। क्या यह अद्भुत नहीं है? हे प्रभु, इस सुबह की ठंडी हवा मेरे कानों में फुसफुसाती है कि आप जीवित हैं। पक्षियों का गाना मुझे याद दिलाता है कि आपकी स्तुति दिन रात चलती रहती है और मेरा दिल कह उठता है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि आपने मुझे नया जीवन दिया। प्रभु, आज मैं अपने घुटनों को झुकाकर आपसे विनती करता हूं, मुझे इस पूरे दिन के लिए आशीष दीजिए। मेरे हर कदम को आप संभालिए, मेरे हर काम को आप दिशा दीजिए, मेरी हर सोच को आप शुद्ध कीजिए। क्या मैं आपके बिना कुछ भी कर सकता हूं? नहीं प्रभु, मैं जानता हूं कि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है, मेरे प्रयास व्यर्थ हैं, मेरी योजनाएं असफल हैं, पर आपके साथ सब कुछ संभव है। प्रभु, आप कहते हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का कारण होगा। हे यीशु, क्या मैं आशीष का कारण बनूं? क्या मेरे जीवन से दूसरों को भी आशीष मिले? क्या मेरे शब्द किसी टूटे हुए दिल को सांत्वना दें? क्या मेरे कर्म किसी निराश को आशा दें? प्रभु, यह मेरा विनम्र निवेदन है, मुझे आशीष का पात्र बनाए। प्रभु, आज मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। क्या मेरी मां बीमार है? क्या मेरे पिता चिंताओं से दबे हैं? क्या मेरे बच्चे भविष्य से डरते हैं? हे यीशु, आप उनकी रक्षा कीजिए, आप उनके जीवन को शांति, आनंद और स्वास्थ्य से भर दीजिए। आप उन्हें बुराई से दूर रखिए, आप उनके मार्ग को सीधा कीजिए, आप उन्हें अपने प्रेम में ढक दीजिए। प्रभु, आपका वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। क्या यह सत्य नहीं है प्रभु? जब आप मेरे चरवाहे हैं तो मुझे क्यों डरना चाहिए? जब आप मेरे मार्गदर्शक हैं तो मुझे किसकी चिंता करनी चाहिए? जब आप मेरे रक्षक हैं तो मुझे किसका भय होना चाहिए? प्रभु, आज मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो निराश हैं। कितने लोग हैं जो सुबह उठते हैं पर उनका दिल टूटा हुआ है। कितने लोग हैं जो आज की सुबह भूख से पीड़ित है। कितने लोग हैं जो रो रहे हैं, जिनके पास कोई नहीं है। प्रभु, क्या आप उन तक नहीं जाएंगे? क्या आप उनके आंसू पहुंचेंगे नहीं? आप ही तो विधवाओं के पिता हैं, अनाथों के रक्षक हैं, टूटी आत्माओं के चंगा करने वाले हैं। प्रभु, उन्हें छू लीजिए, उन्हें उठाए, उन्हें नया जीवन दीजिए। प्रभु, मैं इस सुबह प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे काम को आशीषित करें। यदि मैं पढ़ाई करता हूं तो मुझे बुद्धि दीजिए, यदि मैं काम करता हूं तो मुझे सफलता दीजिए, यदि मैं व्यापार करता हूं तो मुझे वृद्धि दीजिए। पर प्रभु, केवल सांसारिक सफलता ही नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी दीजिए। क्योंकि क्या लाभ यदि मैं सारी दुनिया पालूं पर अपनी आत्मा खो दूं? प्रभु, मुझे पहले आपके राज्य और आपकी धार्मिकता को खोजने दीजिए और बाकी सब कुछ आप मुझे दे ही देंगे। प्रभु यीशु, आज की सुबह मैं अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर और अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। क्या हमारे समाज में अंधकार नहीं है? क्या अपराध, अन्याय और पाप ने जगह नहीं ले रखी है? प्रभु, आप इस अंधकार में अपना प्रकाश चमकाए। आप शांति के राजकुमार हैं, आप प्रेम के राजा हैं, आप उद्धारकर्ता हैं, आप ही इस संसार को बदल सकते हैं। प्रभु, कृपा करके हमारे देश को आशीष दीजिए, हमारे नेताओं को बुद्धि दीजिए और हर इंसान के दिल में आपका भय और आपका प्रेम भर दीजिए। प्रभु, क्या मैं भूल सकता हूं कि आपने मेरे लिए क्या किया? क्या मैं भूल सकता हूं कि आपने मेरे पापों को अपने ऊपर लिया, मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया, मेरे लिए मृत्यु को पराजित किया? प्रभु, मैं आपके प्रेम को कभी नहीं भूलूंगा और आज की सुबह मैं अपने जीवन को फिर से आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हे यीशु, इस सुबह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी जुबान पर पहरा लगाए, कहीं मैं किसी को दुख देने वाले शब्द न बोलूं। मेरी आंखों को बचाइए कि वे किसी बुरी चीज को न देखें। मेरे कानों को शुद्ध रखिए कि वे गलत बातें न सुने। मेरा हृदय पवित्र रखिए कि उसमें केवल आपका प्रेम और आपकी शांति ही बसे। प्रभु, जब मैं इस दिन की शुरुआत करता हूं तो मैं ये प्रार्थना करता हूं, मुझे हर बुराई से दूर रखिए। क्या शैतान मुझे फंसाने की कोशिश करेगा? हां करेगा, पर आप मेरा डाल बनिए। क्या दुनिया मुझे भ्रमित करने की कोशिश करेगी? हां करेगी, पर आप मेरे मार्गदर्शक बनिए। क्या मेरा मन कभी कमजोर होगा? हां होगा,
पर आप मेरी ताकत बनिए। प्रभु, आपका वचन कहता है, डरो मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं, विस्मित मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे स्थिर करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु, क्या यह वचन मेरे लिए आज सुबह सजीव नहीं है? क्या यह वचन मेरे दिल को साहस नहीं देता? प्रभु, आज की सुबह मैं उन सभी भाई बहनों को भी आपके हाथों में सौंपता हूं जो इस समय आपके सामने घुटनों पर झुके हुए हैं। वे भी तो आपसे आशीष मांग रहे हैं। प्रभु, क्या आप उनकी सुनेंगे नहीं? क्या आप उनके परिवारों को आशीष देंगे नहीं? प्रभु, उन्हें निराश मत कीजिए, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए, उनके जीवन को आपके चमत्कारों से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस सुबह मैं आपके सामने विनम्रता पूर्वक कहता हूं, मैं आप सब कुछ हैं। मैं कमजोर हूं पर आप मेरी ताकत हैं। मैं पापी हूं पर आप मेरा उद्धार हैं। मैं खोया हुआ था पर आपने मुझे पाया। प्रभु, मेरे जीवन का हर पल, हर दिन, हर सांस केवल आपके लिए है। प्रभु, जैसे आज का सूरज पूरी पृथ्वी पर चमक रहा है, वैसे ही आपका प्रकाश भी पूरी दुनिया पर चमके। जैसे आज की हवा सबको छू रही है, वैसे ही आपका प्रेम भी हर आत्मा को छू ले। जैसे आज का आकाश सबको ढक रहा है, वैसे ही आपकी दया भी सबको ढक ले। अंत में प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन मेरे लिए, जब मैं सोचता हूं कि आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। जब मैं याद करता हूं कि आपने क्रूस पर मेरे लिए लहू बहाया, तो मेरी आंखें भर आती हैं। क्या कोई और ऐसा प्रेम कर सकता है? नहीं प्रभु, केवल आप ही हैं जो इतना अद्भुत प्रेम कर सकते हैं। हे यीशु, इस सुबह मैं अपने परिवार को आपके चरणों में रखता हूं। मेरी माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, क्या आप उन्हें आशीष देंगे नहीं? क्या आप उन्हें बीमारी से बचाएंगे नहीं? क्या आप उन्हें शांति देंगे नहीं? भजन संहिता 99:2, तेरे ऊपर कोई विपत्ति ना आ पड़ेगी और न कोई आघात तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रभु, यह वचन मेरे परिवार के लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि आपका संरक्षण मेरे घर पर है, आपकी दया मेरे परिवार पर है, आपकी शांति हमारे जीवन में है। हे प्रभु, जब मैं आज का दिन शुरू करता हूं तो मेरा दिल डर से नहीं भरता, बल्कि आपके नाम से साहस पाता है। क्यों? क्योंकि आपका वचन कहता है, यशायाह 41:6, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, विस्मित मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। वाह प्रभु, जब आप मेरे साथ हैं तो मैं क्यों डरूं? जब आप मेरा परमेश्वर हैं तो मैं क्यों घबराऊं? प्रभु यीशु, इस सुबह मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुख में हैं, रो रहे हैं, अकेले हैं, भूखे हैं, बीमार हैं। क्या आप उनकी पुकार नहीं सुनते? क्या उनके आंसुओं को आप नहीं देखते? प्रभु, आप दयालु हैं, आप प्रेम से भरपूर हैं, आप टूटे हुए दिलों को चंगा करने वाले हैं। भजन संहिता से यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। प्रभु, आज उन सब टूटे हुए दिलों को छू लीजिए। जो निराश है उन्हें आशा दीजिए, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो कर्ज में दबे हैं उन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु, जब मैं आकाश को देखता हूं तो याद आता है कि आपकी दया भी इतनी असीम है। जब मैं फूलों को देखता हूं तो समझता हूं कि आपकी सृष्टि कितनी सुंदर है। जब मैं हवा को महसूस करता हूं तो जानता हूं कि आपकी आत्मा हर जगह उपस्थित है। प्रभु, मैं अपने दिल से कहता हूं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। विलाप गीत 3 में, यहोवा की करुणा से ही हम नाश नहीं हुए हैं, क्योंकि उसकी दयाएं समाप्त नहीं होती, वे प्रतिभोर नई होती है। तेरी सच्चाई महान है। हां प्रभु, आपकी दया हर सुबह नई होती है। आज की सुबह भी आपकी दया मेरे लिए नई है। प्रभु, मैं अपने काम को आपके हाथों में सौंपता हूं। अगर मैं नौकरी करता हूं तो आप आशीष दीजिए। अगर मैं पढ़ाई करता हूं तो आप बुद्धि दीजिए। अगर मैं व्यापार करता हूं तो आप वृद्धि दीजिए। अगर मैं सेवकाई करता हूं तो आप आत्माएं बचाइए। प्रभु, क्या आप मेरे प्रयासों को सफल करेंगे नहीं? व्यवस्था विवरण में रही, यहोवा अपने उत्तम भंडार अर्थात आकाश को खोलकर तेरे देश पर समय पर वर्षा बरसाएगा और तेरे सब कामों में आशीष देगा। हां प्रभु, मैं इस वचन को अपने जीवन पर घोषित करता हूं। मेरे कामों में आशीष होगी, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेरा जीवन फलवंत होगा। प्रभु यीशु, इस सुबह मैं अपने समाज, अपने गांव, अपने शहर और अपने देश को भी आपके हाथों में रखता हूं। क्या हमारे देश में अन्याय नहीं है? क्या पाप नहीं है?
क्या भ्रष्टाचार नहीं है? प्रभु, आप न्याय के परमेश्वर हैं, आप धर्म के राजा हैं, आप शांति के राजकुमार हैं। कृपा करके हमारे देश को बदल दीजिए, हमारे नेताओं को बुद्धि दीजिए और हमारे लोगों के दिलों में आपका भय और प्रेम भर दीजिए। 2 इतिहास 7 पोर्शन। यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोज में लगे और अपनी बुरी चाल चलन से फिर जाए, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। प्रभु, आज हम सब दीन होकर आपके चरणों में गिरते हैं। हमारे पापों को क्षमा कीजिए और हमारे देश को चंगा कीजिए। हे यीशु, आज की सुबह मैं अपने दिल को पूरी तरह से आपके सामने खोल देता हूं। कहीं कोई छिपा पाप है तो आप क्षमा कीजिए, कहीं कोई कमजोरी है तो आप सामर्थ्य दीजिए, कहीं कोई निराशा है तो आप आशा दीजिए। बेन यूहन्ना 9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। धन्यवाद प्रभु, आप विश्वास योग्य हैं, आप धर्मी हैं, आप मुझे शुद्ध कर रहे हैं। प्रभु, जब मैं दिन की शुरुआत कर रहा हूं तो मैं ये भी प्रार्थना करता हूं, मेरे शब्दों को आशीषित कीजिए, मेरी आंखों को पवित्र कीजिए, मेरे कानों को शुद्ध कीजिए, मेरे हाथों को आशीषित कीजिए, मेरे पैरों को सही मार्ग पर चलाए। भजन संहिता 1925। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ प्रभु, आपका वचन ही मेरा दीपक है, आपका वचन ही मेरा उजियाला है। प्रभु यीशु, अंत में मेरी प्रार्थना यह है, आज का पूरा दिन आपके नाम में आशीष में हो, मेरे परिवार के लिए आशीष में हो, मेरे काम के लिए आशीष में हो, मेरे दोस्तों और भाइयों बहनों के लिए आशीष में हो और पूरी दुनिया के लिए आशीष में हो। अंतिम प्रार्थना है प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने मुझे इस सुबह उठाया, धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन दिया, धन्यवाद कि आपने मुझे आशीष दी। मेरा दिन आपके हाथों में है, आप ही मेरी ताकत हैं, आप ही मेरी शांति हैं, आप ही मेरी आशीष हैं। आमीन।